गाइस फ्लिपकार्ट ने अपनी साल की सबसे बड़ी सेल लाइव कर दी है, वो है बिग बिलियन डेज। सो फ्लिपकार्ट अगर साल में एक सेल ऐसी लेके आ रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन होता है, और वो बिग बिलियन डेज के टाइम पे नंबर ऑफ एड्स कितनी रन कर रहा है, क्यों रन कर रहा है, किस तरीके से वो एड रन कर रहा है जिससे वो पूरे ईयर का अच्छा रेवेन्यू वो इस सेल के थ्रू कैसे जनरेट कर सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये सारे कंसर्न बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट से भी समझेंगे, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में देखेंगे कि जो हमने स्ट्रैटेजी बनाया है उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब फेस्टिवल सीजन आता है तो उस टाइम पे जितने भी ई कॉमर्स ब्रांड है वो कैसे एक्टिव हो जाते हैं, वो अपनी फेस्टिवल एड्स को कैसे रन करते हैं, उसके पीछे का पूरा रीजन आप आज इस वीडियो में समझेंगे। हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु तिवारी, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक चैनल। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी अनाउंसमेंट है। आज के टाइम पे गूगल एड्स चलाना बहुत इजी है, बट हमको क्लिक्स आ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, इंप्रेशंस आ रहे हैं, रीच आ रहे हैं, बट हमको लीड्स नहीं मिल रही है, हमको सेल्स नहीं मिल रही है, हम अच्छा रोआज जनरेट नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये कैसे होगी। तो गाइस, यहीं पर एंट्री होती है एआई की। अब एआई का मतलब क्या है? एआई का गूगल एड्स के अंदर मतलब ये है कि आप एआई के थ्रू बेटर तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, बेटर तरीके से यहाँ पर आप एड कॉपी बना सकते हैं, उसी के साथ साथ प्रॉपरली आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो और बिडिंग को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एआई जनरेटेड आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। अब बात ये आती है गाइस कि जब इतनी सारी चीजें आपको एआई करके दे रहा है तो सोचिए आपको रिजल्ट कितना अच्छा जनरेट करके देगा और आपका ये काम यहाँ पर कितना इजी बना सकता है। इसीलिए डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक आप सभी के लिए लेके आ गया है एक बहुत ही स्पेशल वर्कशॉप, वो भी लर्न गूगल एड्स विद एआई इन 3 आवर्स। अब मैं आपको बताता हूं कि इस वर्कशॉप में आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हो। सबसे पहला पॉइंट, एआई पावर्ड कीवर्ड रिसर्च। दूसरा, ऑटोमेटेड एड क्रिएट करना, वो भी एआई टूल के साथ में। थर्ड पॉइंट, एआई के थ्रू आप स्मार्ट एआई ड्रिवन ऑडियंस कैसे टारगेट कर सकते हो, यह आप सीखोगे। फोर्थ, पीमेक्स कैंपेन प्रॉपर्ली कैसे सेटअप करा जाता है, वो आप सीखोगे। फिफ्थ मेजर पॉइंट, एआई के थ्रू आप रिपोर्टिंग ऑडियंस की एनालिटिक्स को कैसे आप समझ सकते हो और अपने कैंपेन को प्रॉपर्ली कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ये आप सीखोगे। और इतना ही नहीं गाइस, इसी के साथ साथ आपको 2999 के जो बोनसेस हैं वो भी आपको फ्री में मिलने वाले हैं। अब बोनसेस क्या क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एआई प्रॉम्प्ट स्वाइप फाइल, गूगल एड्स सेटअप करने की चेकलिस्ट, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन की चीट शीट्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग सेटअप गाइड और एआई एनालिटिक्स का डैशबोर्ड टेम्पलेट। ये सारे बोनसेस आपको टोटली फ्री में मिलने वाले हैं, जो कि वर्थ है 2999 की। और इस पूरे वर्कशॉप की जो कॉस्ट होने वाली है वो है यहाँ पर ओनली 99 रुपीज। टाइमिंग जो होने वाली है वो इवनिंग 8 PM से लेकर 11 PM तक। सो गाइस, हमारे पावर पैक्ड वर्कशॉप गूगल एड्स विद एआई 3 आवर्स की वर्कशॉप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं डायरेक्टली हमारे वीडियो पे और देखते हैं फ्लिपकार्ट कैसे स्मार्ट कैंपेन के साथ रन एड करता है बिग बिलियन डेज सेल्स की। एग्जीक्यूशन पार्ट, फ्लिपकार्ट ने कैसे पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है बिग बिलियन डेज एड्स रन करने के लिए। सबसे पहली चीज आती है प्री लॉन्च, है ना। अगर फ्लिपकार्ट लॉन्च कर रहा है बिग बिलियन डेज सेल, है ना, तो ऐसा नहीं कि उसने 10 दिन पहले ही उसकी न्यूज लॉन्च कर दी मार्केट में, नहीं, है ना। अप्रॉक्स 2 या 3 महीने पहले से वो हाइप क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है कि सितंबर में सेल आने वाली है, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज आ रहा है। ठीक है। अभी किस डेट को आई वो फाइनलाइज नहीं है, सितंबर में साल भर की सबसे बड़ी सेल आने वाली है। तो सबसे पहले वो क्या कर रहा है, हाइप क्रिएट कर रहा है कि 2 महीने तक यूजर जो है वो अपना बजट बना के रखें कि उनको 10,000, 20,000, 25,000 तक के प्रोडक्ट परचेज करने हैं। अगर किसी को एक मोबाइल परचेज करना है या टीवी लेना है या फिर फ्रिज लेना है या फिर वॉशिंग मशीन लेना है तो वो 2 महीने वेट करेगा, राइट। क्योंकि प्राइसिंग डाउन होगी, कस्टमर को फायदा होगा, प्लस फ्लिपकार्ट को ही बेनिफिट होगा, राइट। क्योंकि यूजर एक बार नहीं, वो मल्टीपल टाइम शॉपिंग करेगा। तो सबसे पहली चीज है यहाँ पर प्री लॉन्चिंग, राइट, कि आपको एक प्री लॉन्चिंग डेट डिसाइड करनी है, मंथ डिसाइड करना है और उसका जो ड्यूरेशन आपको रखना है वो अप्रॉक्स 60 से लेकर 90 डेज के आपको बीच में रखना है।
जिससे आप यूजर को अट्रैक्ट कर सको और अपनी एक हाइप क्रिएट कर सको नई ऑडियंस के साथ में और एग्जिस्टिंग ऑडियंस के साथ में, दोनों ऑडियंस के साथ में। देन गाइस सेकंड टर्म यहां पर समझते हैं हम क्रिएटिव एंड कंटेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, अब क्रिएटिव से मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं है कि फ्लिपकार्ट स्पेसिफिक केवल 2-3 स्टेट्स में, ऑल ओवर इंडिया है ना, मल्टीपल, इंडिया के अंदर मल्टीपल स्टेट्स भी हैं। ठीक है, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ऐसे मल्टीपल स्टेट्स हैं। हर स्टेट के हिसाब से वो क्या करता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में अपनी एडवर्टीजमेंट रन करता है। हिंदी, इंग्लिश, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज आ रहा है, तेलुगु, तमिल, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सस्ते नहीं लड़िया, मराठी, बंगाल, पंजाबी, मल्टीपल लैंग्वेजेस में अपनी एड्स ट्रिगर करता है, क्योंकि यूजर से वो अपना एक इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहता है, एक अच्छा स्टोरी टेलिंग यहाँ पर वो क्रिएट कर रहा है। देन सेकंड पार्ट आता है कंटेंट स्ट्रेटजी का, वो है रीजनल सेलिब्रिटी मार्केटिंग। अब रीजनल सेलिब्रिटी का मतलब क्या हो गया कि स्टेट वाइज या उस स्टेट में जो फेमस फेस है उसको लेके आता है, जिससे एक फेथ, जिससे एक ट्रस्ट यहां पर क्रिएट हो जाता है। देन उसके बाद आता है यूजीसी कंटेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। जितना यूजीसी कंटेंट ये 2 महीने में प्रमोट करते हैं, ठीक है, उतना उनको आगे जाकर बेस्ट बेनिफिट मिलता है। देन इसी के अंदर लास्ट पॉइंटर आता है गाइस, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप अक्रॉस माइक्रो एंड मैक्रो लेवल्स। ठीक है, छोटे और बड़े इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पर ये टारगेट करता है, उनसे वो कोलैबोरेशन करता है। स्टूडेंट्स, वी हैव रिसेंटली लॉन्च अवर मार्केटिंग गीक्स, अ व्हाट्सएप चैनल, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरीथिंग अबाउट मार्केटिंग, फ्रॉम AI tools, interview hacks to the latest campaign, top job opportunities and much more. So if you are someone feels overwhelmed with too much scattered info and not able to keep up with the latest trend, so follow this channel today and link in the description. Then guys second phase आता है यहाँ पर चैनल मिक्स स्ट्रेटेजी। अब चैनल मिक्स स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हो गया गाइस कि बजट एलोकेशन, राइट, कि कहाँ पर कितना वो बजट स्पेंड करेगा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स और हो गए, वहां पर कितना स्पेंड करेगा। टोटल मिला के यहाँ पर हम लेके चले अप्रॉक्स 70% जो अमाउंट स्पेंड कर रहा है फ्लिपकार्ट, वो केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्पेंड कर रहा है। टीवी या फिर जो हम ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, वहां पर वो स्पेंड कर रहा है अप्रॉक्स 10 to 12% के हिसाब से। देन उसके बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, उसमें टोटल स्पेंड कर रहा है 15 से लेकर 18%। तो इस तरीके से यहाँ पर उसका बजट जो है वो स्प्लिट होता है। गाइज इसी के अंदर सेकंड पार्ट जो आएगा हमारा डिजिटल फर्स्ट अप्रोच। अब जो फ्लिपकार्ट है वो जनरली क्या करता है, व्हाट्सएप में पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग करता है। सेकंड, यूट्यूब पे जो प्री रोलिंग वीडियो कंटेंट होते हैं, जो ट्रेंडिंग होते हैं, वहां पर वो एडवर्टीजमेंट दिखाता है। थर्ड, फेसबुक वीडियो एड्स जो फैमिली ओरिएंटेड मैसेजिंग वाइज जो होते हैं, वहां पर वो अपने एडवर्टीजमेंट दिखाता है। फोर्थ पॉइंट, इंस्टाग्राम स्टोरीज, रील्स, फेसबुक रील्स एंड स्टोरीज, जहां पर वो एक जेंजी ऑडियंस को टारगेट करता है। ये एक फ्लिपकार्ट का मेजर क्राइटेरिया हो गया डिजिटल फर्स्ट अप्रोच का। देन गाइस यहाँ पर तीसरा फेज आता है जो होता है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे एड्स रन करने का। अब इनके क्या होते हैं, अपने मल्टीपल एड्स या कैंपेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। पहला स्टेज क्या होगा, अवेयरनेस का, सेकंड होगा कंसल्टेशन का, थर्ड होगा यहाँ पर कन्वर्जन का, और उसी के साथ साथ जो एक और लास्ट स्टेज होती है जो बुफू में होता है, जो कन्वर्जन वाला है, उसी के अंदर हम रीमार्केटिंग का भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब ये पूरा एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, लेट्स सी। अब जैसे गाइस आप देख सकते हैं मेरा एड मैनेजर ओपन हुआ है। ठीक, अब इसी के अंदर आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि एड स्ट्रक्चर है, कैंपेन स्ट्रक्चर का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा। सबसे पहले बात आ रही है किस पे, यहाँ पर अवेयरनेस की आ रही है ना। तो जब भी आप यहाँ पर प्री लॉन्चिंग कैंपेन रन करते हैं, ठीक, तो यहाँ पर आप अवेयरनेस वाले आप कैंपेन रन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने अवेयरनेस लिया, ठीक, और अवेयरनेस पे देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू पार्ट। यहाँ पर अपने कैंपेन का नाम डालेंगे आप, ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आप सेम रखेंगे। ठीक, आपको अगर टेस्टिंग करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पर आपका डेली स्पेंडिंग अप्रॉक्स मान के चलो आपने यहाँ पर 10,000 ले लिया। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर आ गए अपने एड सेट पे। ठीक है, एड सेट पे यहाँ पर आपको जो चूज करना है वो आपको वो ध्यान से चूज करना है। जैसे मैक्सिमाइज रिच, आपको रिच चाहिए, इंप्रेशन चाहिए, रिकॉल चाहिए, थ्रू प्ले चाहिए, या 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो प्ले चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मास ऑडियंस को ऐड दिखाना है, तो हम रिच के साथ ही जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका फेसबुक पेज आ जाएगा, राइट। टारगेटिंग कैपिंग 2 times एवरी 7 days दिखना चाहिए, नहीं, यहाँ पर मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसको 2 की जगह मैं यहाँ पर अप्रॉक्स इसको मैं 5 times करना चाहता हूँ कि एक यूजर को 5 times, ठीक है, हर
दिन दिखे, ठीक है, एक दिन में यूज़र को 5 टाइम मेरा ऐड दिखे, सिंपल, ठीक है, मतलब 5 इंप्रेशन मेरे को एक दिन में आने चाहिए, जिससे क्या होगा कि रिकॉल भी होगा मेरा ऐड, ठीक है, और मैक्सिमम टाइम तक यूज़र को ये याद रहेगा, राइट। फिर इसके बाद मैं ऐड सीक्वेंस वगैरह मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लूँगा, डायनेमिक क्रिएटिव भी नहीं लूँगा, ठीक है, ये जब से मेरे को शेड्यूल करना मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। फिर लोकेशन मैं पैन इंडिया के साथ जाऊँगा, ठीक है, और लाइक ऑडियंस यहाँ पर मैं ले सकता हूँ अगर मैं स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज जाता हूँ गाइज, ठीक है, कि लेट सपोज मैं इलेक्ट्रॉनिक मैंने लिया तो यहाँ पर केवल एक ही यहाँ पर ऑडियंस लूंगा इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर अगर मैं किचन अप्लाइंसेस के लिए लेता हूँ तो यहाँ पर मैं मैरिड वुमेन ले सकता हूँ, ठीक। यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिक लाइक गैजेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं गैजेट्स लूंगा, है ना। तो अगर मैं कैटेगरी वाइज जा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं स्पेसिफिक कैटेगरी ही चूज करूंगा, गेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। देन इसके बाद में लाइक प्लेसमेंट, मैं सारे प्लेसमेंट के साथ जाऊंगा। अब आते हैं ऐड कॉपी, ठीक है। अब ऐड कॉपी में टेस्टिंग क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपकी लाइक अलग अलग ऐड कॉपीज होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट करा, ठीक है, यही मेरा ऐड सेट है, ठीक है, इसके अंदर 4 ऐड कॉपीज मैंने डुप्लीकेट कर ली, है ना। अब मेरा स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, यहाँ पर मेरे पास ये सिंगल कैंपेन है, इसके अंदर ये सिंगल ऐड सेट है और ये 5 ऐड कॉपीज हैं, ठीक है। 5 ऐड कॉपीज के अपने अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरियाज होंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे मेरे को 3 अलग अलग इमेज है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया IMG 1, ठीक है। फिर यहाँ पर सेकंड मेरी इमेज आ गई यहाँ पर IMG 2, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरी थर्ड इमेज आ जाएगी यहाँ पर IMG, ठीक है, थर्ड। और यहाँ पर मेरे को अगर कुछ वीडियोस कराउजल लेना है तो यहाँ पर मैंने वीडियो और लास्ट में मैंने यहाँ पर ले लिया कराउजल, या आप सेकेंड कोई वीडियो ले रहे हैं तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप मल्टीपल ऐड कॉपीज बनाएंगे, है ना। अब यहाँ पर ऐड सेट की टेस्टिंग की बात करें, ठीक है, तो ये भी आप ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर इसी को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है। कितनी बनाना चाहता हूँ मैं, 3 यहाँ पर बना लेता हूँ, तो टोटल यहाँ पर मेरे पास 4 हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने इसको डुप्लीकेट करा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि पहला ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा और चौथा, ये 4 ऐड सेट बन गए, सबके अंदर अलग अलग ऐड कॉपीज भी आ गई, है ना। अब ये पहला इलेक्ट्रॉनिक वाला हो गया, सेकंड जो मैंने लेना है ऐड सेट, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले लूँगा यहाँ पर गैजेट्स। फिर इसके बाद थर्ड मैंने यहाँ पर ले लिया किचन एसेसरीज हो गए यहाँ पर, है ना। और इसके बाद यहाँ पर जो फोर्थ वाला है ना, वो मैंने ले लिया यहाँ पर क्लोथ्स या स्नीकर, जो भी आपका कैटेगरी होगा वो आपने ले लिया। फिर उसके रिलेटेड यहाँ पर आपकी ऐड कॉपीज भी आ जाएंगी। अब इससे क्या होगा गाइस, इससे आपको आप टेस्टिंग कर पाओगे, ठीक है, आपको पता लगे कौन सी ऑडियंस से कहाँ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ना। आप ब्रॉड ऑडियंस लेवल पे जाना है, ब्रॉड पे जाइए, ठीक है, आपको कस्टम ऑडियंस लेना है, कस्टम पे जाइए। बट जो हमारा टोफू वाला स्टेज होता है, वहाँ पर जनरली कौन सी स्टेज होती है जो यूज़ करते हैं हम लोग, हम यूज़ करते हैं यहाँ पर टोफू की। यहाँ पर हम जनरली यूज़ करते हैं ब्रॉड ऑडियंस के लिए, राइट। यहाँ पर मैंने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। क्रॉस करने के बाद में इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कैंपेन, ठीक है, और इसको मैंने क्रॉस कर दिया। अब मैं इसके वापस से डैशबोर्ड पे आ गया, ठीक है। ये तो हमने टोफू वाली स्टेज समझी। देन गाइज इसके बाद आता है यहाँ पर हमारा मोफू का स्टेज, ठीक है। उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लाइक एंगेजमेंट, यहाँ पर मैंने ट्रैफिक कैंपेन लिया, ठीक है। ट्रैफिक कैंपेन पर्टिकुलरली सेम स्ट्रेटेजी आपकी जाएगी, है ना, कि इसी के अंदर आप मल्टीपल ऐड कॉपीज भी लोगे। अब गाइज ये डिपेंड करता है ऐड कॉपीज कि आप कितनी लेना चाहते हैं, है ना। मतलब आपके पास लाइक जो वीडियोस हैं या इमेजेस हैं, कराउजल्स हैं, उनकी अवेबिलिटी क्या है, उसके बेसिस पर यहाँ पर आप चूज करेंगे कि आपको कितनी डुप्लीकेट करना है, राइट। मेरे को इसकी लेट्स सपोज यहाँ पर 5 बनानी है तो मैंने 4 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी 4 ऐड कॉपीज यहाँ पर इसने बना के दे दी, ठीक है। सबका गोल मेरा वेबसाइट ही रहेगा, ठीक है, कि मेरे को अपने प्रोडक्ट पेज पे लेके जाना है, ठीक है, जिससे लाइक अगर उनको स्टे ट्यून्ड में रख सकूं, राइट। तो यहाँ पर मैंने लाइक ऐड सेट का नाम डाल दिया, मैं डेमोग्राफिक वाइज यहाँ पर टारगेटिंग करूँगा, ठीक है। और मैं ऐसे इंडिविजुअल यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ, राइट। यहाँ पर ओनली इंटरेस्ट के बेसिस पे मैं करूँगा, और यहाँ पर मैं केवल बिहेवियर के बेसिस पे करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इस वाले ऐड सेट में मैं मिक्स ले लूँगा। मिक्स मतलब डेमोग्राफिक भी ले लिया और इंटरेस्ट भी ले लिया और बिहेवियर भी ले लिया, राइट। अब इससे क्या होगा, इससे मेरे को पता लग जाएगा मेरे लिए विनिंग ऑडियंस कौन सी है, राइट।
फिर इसके अंदर यहाँ पर मैंने लाइक यूज़ कर लिया, लेट्स सपोज जो मैं अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहा हूँ टोफू का, वहाँ से जो मेरे को ऑडियंस जनरेट हुई है उसकी मैंने यहाँ पर लुक अलाइक ऑडियंस बना ली, ठीक है, टोफू अवेयरनेस वाली, राइट। तो यहाँ पर मैंने ये ऑडियंस यहाँ पर क्रिएट कर ली, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमने यहाँ पर देख ली कि आपको अगर मोफो वाली स्टेज पे आना है, मिडिल ऑफ द फनल, तो आपको किस तरीके से यहाँ पर कैंपेन का फ्लो बनाना है या स्ट्रक्चर का आपको फ्लो बनाना है, ठीक है। देखो अगर आप ये फ्लो नहीं बनाएंगे ना अपनी, ठीक है, इनिशियल फेज में, ठीक, तो कभी भी आप अच्छा रोआस नहीं जनरेट कर सकते। आपको ये फ्लो बनाना मस्ट कंपलसरी है। उसके अंदर आपको जो ऑडियंस टारगेट करना है, रिलेवेंट आपको लगता है, आप उसको टारगेट करो, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर, और ये तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट किस तरीके से यूज़ कर रहा है, और ये भी सिंगल कैंपेन से आपको बता रहा हूँ, राइट। अगर आपको वैसे ही देखना है कि राइट नाउ फ्लिपकार्ट ने कितने कैंपेन लाइव कर दिए हैं, वो भी आपको यहाँ पर मैं हिंट दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एड्स लाइब्रेरी खोला है मेटा का, ठीक है। लेट्स सी, हम देखते हैं कि फ्लिपकार्ट ने कितनी एडवर्टीजमेंट राइट नाउ रन कर रहा है, ठीक है। पहले आप देखोगे तो पहले मल्टीपल एड चल रही होंगे, बट राइट नाउ जो उसकी एड्स है, ठीक है, कितनी एड्स चल रही है, 4400 एड्स लाइव हैं, ठीक है। अभी यही चीज़ आप 30 सितंबर के बाद देखोगे तो ये 50% पूरा डाउन चला जाएगा, राइट। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी, और ये एक कैंपेन से फुलफिल नहीं होगी गाइस कि यहाँ पर मैंने अवेयरनेस का कर दिया तो उससे हो गया, नहीं। यहाँ पर आपके मान के चलो कम से कम 12-13 कैंपेन आपके अवेयरनेस के रन होंगे, ठीक है, 8-10 कैंपेन आपके एंगेजमेंट वाले होंगे, ठीक है, और मोर देन 20 कैंपेन आपके यहाँ पर सेल्स वाले कैंपेन होंगे। तब जाकर आप बेटर तरीके से रोआस जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए ऐड चलाना है और ज़्यादा रोआस जनरेट करना है, तो उसके पीछे स्ट्रेटेजी यही आपकी रन होगी, राइट। देन लास्ट जो हमारा स्टेज होगा वो होगा हमारा यहाँ पर लाइक बोफू का, ठीक है। तो वहाँ पर मैं सेल्स कैंपेन यूज़ करूँगा। सेल्स कैंपेन मैंने लिया, ठीक है, और लाइक इसके अंदर भी सेम स्ट्रेटेजी यूज़ होगी, ठीक है। अब बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आप कैटलॉग एड्स के बिहाफ में जाएंगे, कलेक्शन एड्स के बिहाफ में जाएंगे, या किसके बिहाफ में जाएंगे, ठीक है, वो यहाँ पर आपको चूज़ करना है। और यहाँ पर ऐड कॉपीज़ भी आपकी मल्टीपल जाएंगी, टेस्टिंग यहाँ पर आपकी मल्टीपल ऐड कॉपीज़ की 100% होंगी ही होंगी, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने टोटल कितनी ऐड कॉपी बनाई है, टोटल यहाँ पर 7 ऐड कॉपी है, ठीक है। ये ऊपर 3 और 3 6 ऐड कॉपीज़ यहाँ पर मैंने ली है, ठीक है। और इसके मैं जितने ऐड सेट बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर बना सकता हूँ, ठीक। लेट्स सपोज मेरे को सेल्स के लिए करना है, तो यहाँ पर मैं 8 ऐड सेट, मतलब 9 ऐड सेट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने 8 लिखा, तो एक ज़्यादा होगा तो 9 ऐड सेट यहाँ पर बना के दे देगा, ठीक है। सबका अपना अपना अलग अलग स्ट्रैटेजी रहेगा। जैसे यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर मैंने ले लिया इंगेजमेंट, कस्टम ऑडियंस, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप सभी, जो मेटा यूज़ करता है, वेबसाइट, ऐड टू कार्ट, कस्टम ऑडियंस, ठीक है। सेकेंड एड सेट में स्पेसिफिक, फिर थर्ड एड सेट लिया मैंने वेबसाइट, पेज, व्यू, कस्टम ऑडियंस, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर फोर्थ मैंने एड सेट लिया यहाँ पर वेबसाइट, इनिशिएट चेकआउट, कस्टम ऑडियंस, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो मेरा एड सेट आया, यहाँ पर मैंने ले लिया कस्टमर लिस्ट, जो मेरे पास प्रीवियस डेटा पड़ा हुआ है उसके बेसिस पे, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा लाइक ऑल कस्टम ऑडियंस, ठीक है। सारी कस्टम ऑडियंस के अंदर आ गई गाइस, वीडियोस की भी आ जाएगी, आपका इंस्टाग्राम फेसबुक का भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद लास्ट सेकंड में आएगा यहाँ पर जो मैं यूज़ करूँगा, वो यूज़ करूँगा लेट्स सपोज ब्रॉड ऑडियंस, ठीक है। अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू ऑडियंस टेस्टिंग जो मेरी विनिंग होगी, है ना। देन गाइस उसके बाद सेकंड लास्ट जो मेरी ऑडियंस है, ठीक है, वो रहेगी एड सेट की। यहाँ पर मैंने ले लिया मिक्स कस्टम ऑडियंस एंड लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो लास्ट वाली मेरी ऑडियंस रहेगी वो स्पेसिफिक जाएगी मेरी ओनली लुक अलाइक के लिए, बस, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप इंडिविजुअल एड सेट पे जाओगे और ये एक कैंपेन सेल्स का है गाइस, ऐसे आप मल्टीपल अलग अलग सेल्स कैंपेन रन करोगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको चीज़ें पता लग जाएंगी
कि यस कौन सी अच्छी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, किस में आपको स्केल करना है, राइट। सो गाइस फ्लिपकार्ट इसी टाइप की स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, ठीक है, जो सेल जो लेके आया है साल भर में सबसे बड़ी सेल, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपने बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट ओवरऑल इन सब के लिए बजट आपको लगेगा, क्योंकि तभी जाकर आप अच्छा रोआज जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है, राइट। सो गाइस आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।